वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें आज हमारी बीएससी क्लास स्टार्ट होने वाली है। बीएससी में हमारा जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चल रहा है, जिसमें जो हमारा रूल है चल रहा है आपके पास रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन को, होमोजीनियस इक्वेशन फंक्शंस को किस तरीके रिड्यूस करके हम सॉल्व करते हैं वो हम करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारी प्रूव करके बताया था और उसका एक डेरिवेशन भी मैंने प्रूव कर दिया था और एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया था। उसके बाद जो कुछ और क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट कीजिए। तो देखिए हमारा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म चल रहा है, जिसमें आपको मैंने बता दिया है, जिसमें ये मैंने सारी चीजें आपको किस तरीके से समझाई थी प्रूव करके बता दिया है। और यहां से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2। आपको दे रखा है dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x प्लस में 2y माइनस के 2 के बराबर और नेक्स्ट में 3x प्लस के y माइनस के 5 के बराबर। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें चेक करना होता है x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और इसके x का कोएफिशिएंट और इसके y का कोएफिशिएंट। अगर ये आपके बराबर नहीं है तभी जाके हम इसको रिड्यूस करेंगे और तब जाके इसको हम इजीली कर सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है यहां पर हमने कंपेयर करा a अपॉन में a1 बराबर में b अपॉन में b1 मीन्स 2 अपॉन में 3 बराबर में 2 अपॉन में 1 के बराबर, जो कि आपकी वैल्यू बराबर नहीं है। तो यहां पर हम नोट करते हैं हियर a अपॉन में a1 नॉट इक्वल्स टू b अपॉन में b1, इसलिए मतलब देयरफॉर आपको पुट करना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल्स टू x प्लस के h और y इक्वल्स टू y प्लस के k के बराबर और देन गिवन इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, मतलब रिड्यूसेबल 2 आपके रिड्यूस हो गया, ये इक्वेशन बदल जाएगी। यहां पर देखिए इनको आपको कैपिटल एक्स और वाई में बदल लेते हैं, तो इनको बदल लीजिए डी अपॉन में वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। यहां पर हमें एक्स या रिप्लेस करना है एक्स प्लस के एच प्लस के 2 वाई प्लस के बराबर और माइनस में 2 के बराबर बटे में आपकी वैल्यू 3 एक्स प्लस में एच प्लस के y प्लस में के बराबर और यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 5 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए dy बाई अपॉन में dx बराबर आपके वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, तो यहां पर 2x प्लस में 2h प्लस में 2y प्लस में 2k माइनस में 2 के बराबर। यहां पर 3x प्लस में 3h प्लस में y प्लस में k माइनस के 5 के बराबर। अब ये दोनों इक्वेशन एक पास लिख लीजिए और ये दोनों आपके एक पास और बाकी सबको एक साइड में लिख लीजिए। तो यहां पर dy बाई अपॉन में dx बराबर 2x प्लस में 2y प्लस में 2h प्लस में 2k माइनस के 2 के बराबर और यहां पर आपके लिए 3x प्लस में y प्लस में 3h प्लस के k और माइनस के 5। तो ये मैंने जो कैपिटल वाली वैल्यू थी एक पास लिख ली और ये मैंने दूसरी साइड लिख ली। अगर आपको ये पता नहीं पड़ी मैं क्यों कर रहा हूं, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा रखा है, उसी के बेस पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब आपको क्या करनी है, इन दोनों वैल्यू को 0 के बराबर रख देना है। तो यहां पर लिखते हैं नाउ चूज h एंड k सच दैट, तो यहां पर आपके लिए 2h प्लस में 2k और माइनस के 2 बराबर 0, 3h प्लस के k माइनस के 5 बराबर 0 के बराबर। अब आपको ये दोनों सॉल्व करते हैं।
तो देन सॉल्व। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी। मैंने क्या करा है, आप या तो k वाले बराबर कर लीजिए या h वाला बराबर कर लीजिए। तो मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसको बराबर कर लेता हूं, जो कि आपकी सिंपल जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम मल्टीप्लाई करके, उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। तो पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी आपकी, इसकी पहले इसको लिख लेते हैं 2 की मल्टीप्लाई करके। एक काम कीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। यहाँ पर ये इक्वेशन 2 बना लीजिए, ये इक्वेशन 3 बना लीजिए, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां लिखे सॉल्व 2 एंड 3। तो 2 3 में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 6h प्लस के 2k माइनस के 10 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, और इसको हमने सेम टू सेम नोट कर लिया, प्लस के 2k और माइनस के 2 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ पर माइनस करने पर ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 4h के बराबर, ये दोनों आपकी कैंसिल वैल्यू 2k हैं दोनों, माइनस के 8 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो 4h बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 8 और प्लस के 8 और h बराबर आपकी वैल्यू 8/4 के बराबर, और जो आपकी h की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब h का मान पुट इन 2 में, तो यहां पर आपके लिए 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2k माइनस के 2 बराबर 0। तो 4 प्लस के 2k माइनस के 2 बराबर 0, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2k माइनस के 2 बराबर 0, और k बराबर आपकी वैल्यू इधर जाने पर यहां पर आपकी वैल्यू 2 अपॉन में 2 के बराबर, और आपने जब इससे इसको कैंसिल किया तो आपकी जो k की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। देखिए किस तरीके किया मैंने, मैं आपको बता देता हूं। ये जो मेरी h की वैल्यू थी कितनी थी, 2 के बराबर, तो 2 की वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर लिया। तो यहां पर आपकी वैल्यू 2 2 4, ये आपके 2 के, और यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। ठीक है, और जब हम इसको यहां पर 4 हो जाएंगे, ये आपके माइनस के 2 के बराबर, इसमें से ये घटाएंगे, सॉरी यहां पर आपका माइनस का आएगा नहीं, ये आपका प्लस हो जाएगा घटाने पर, यहां पर मिस्टेक हो गया। तो ये जो आपकी वैल्यू k की वैल्यू माइनस के 1 हो जाएगी। देखिए ये आपकी, मैंने जब इसमें से इसे घटाया तो प्लस के 2 बचे, यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपकी जो k की वैल्यू है वो माइनस के 1 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमें h की वैल्यू मिल गई और k की वैल्यू मिल गई। जब h का मान और k का मान हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन में, तो आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर। इक्वेशन जो 1 है ना, आप यहां बनाइए, क्योंकि हमें इसी का यूज करना चाह रहा था। तो ये हमने इक्वेशन 1 बना ली। अब यहां लिखिए पुटिंग h एंड k वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो जब आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिंपल हम लिख देते हैं dy y अपॉन में dx, आप उसमें चाहो तो पुट करके भी देख सकते हैं, बराबर में 2x प्लस के 2y अपॉन में आपकी वैल्यू थी किसके बराबर, 2x अपॉन में 2y, और 3x प्लस में y के बराबर, 3x प्लस में y के बराबर। यहाँ पे आप सिंपल एक काम कीजिए, h और k को निकालने के बाद उसको हैंड टू हैंड डिलीट कर दिया कीजिए, मतलब इलिमिनेट कर दिया कीजिए, तो सिंपल जो आपका बचता है ये बच जाता। अब ये हमारी इक्वेशन है होमोजीनियस, तो यहां लिख सकते हैं दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। देन आपको पुट करना है y बराबर vx एंड dy अपॉन में dx बराबर v प्लस के x कैपिटल में b प्लस के x और dv अपॉन में dx के बराबर। अब ये आपको पुट करना होता है, अगर आपको ये नहीं पता ये कैसे होता है, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए फर्स्ट सेकंड मान के, ये आपकी इसके बराबर हो जाता है। वैसे मैंने प्रीवियस में सब कुछ बता रखा है। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, तो या के लो v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर आपके लो 2x, और y की जगह पर आपको पुट करना है v x के बराबर बटे में आपके लो 3x
और y की जगह पुट करना v और x के बराबर। यहां पर आप लोग v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर में 2x प्लस में 2vx बटे में आप लोग 3x और प्लस में vx के बराबर। दोनों में से x कॉमन ले लो तो b प्लस में x dv अपॉन में dx, ऊपर से मैंने x कॉमन लिया तो यहां से 2 प्लस के 2b बचे आपके, और यहां से मैंने x कॉमन लिया तो 3 प्लस में b बच गए। इससे ये कैंसिल, अब b को उधर ले जाकर घटा देते हैं तो x dv अपॉन में dx बराबर 2 प्लस में 2b अपॉन में 3 प्लस के b और माइनस के b के बराबर बटे में 1 और एलसीएम मान के इसको सॉल्व कीजिए। तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी x बराबर नहीं, x dv अपॉन dx बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर x dv अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू एलसीएम लिया मैंने 3 प्लस के v के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 2 प्लस के 2b माइनस के v और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एलसीएम लेने पर v के बराबर। ये आपकी एलसीएम लेके इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर आपके लिए x dv अपॉन में dx बराबर में 2 प्लस में 2v माइनस के 3v और माइनस में v स्क्वायर के बराबर और बटे में आपके वैल्यू 3 प्लस में v के बराबर। अब यहां से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x dv अपॉन में dx बराबर 2 यहां से बचेंगे, इसमें से इसको माइनस किया, माइनस के v के बराबर और यहां से v स्क्वायर के बराबर बटे में आपकी वैल्यू 3 प्लस में v के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, हम एक काम करते हैं यहां से माइनस कॉमन लेके इसको गुणनखंड कर देते हैं। तो ये आपके वैल्यू dv अपॉन में dx मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी b का स्क्वायर प्लस के b माइनस के 2 के बराबर बटे में 3 प्लस में b के बराबर। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो देखिए इसके जो गुणनखंड वाला पार्ट हो जाएगा b की पावर 2, 2 के ऐसे खंड जो घटकर आने चाहिए 1, तो यहां पर 2 माइनस के 1 और v माइनस के 2 के बराबर। यहां पर आपको v का स्क्वायर प्लस के 2v माइनस के v माइनस के 2 के बराबर, v मैंने कॉमन ले लिया तो b प्लस के 2 के बराबर माइनस के 1 कॉमन ले लिया तो b प्लस में 2 के बराबर। यहां से आपके b प्लस के 2 और b माइनस के 1, तो इसके गुणनखंड आपके ये हो जाएंगे। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो x बराबर इस माइनस को इधर ले लीजिए, माइनस के dv अपॉन में dx बराबर में b प्लस के 2 और b माइनस के 1 अपॉन में 3 प्लस के b के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस में v और b प्लस के 2 और v माइनस के 1 और यहां से dv के बराबर में आपके वैल्यू माइनस के 1 अपॉन में x और dx के बराबर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल, पहले सबसे पहले वो लिख देते हैं जो आपका पीछे बचा था। तो पीछे जो मेरी वैल्यू बची थी क्या थी, माइनस में एक काम करते हैं x वाला पद इधर लिख लेते हैं, y वाला इधर लिख लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 1 अपॉन x और dx बराबर जो आपकी वैल्यू थी यहां थी आपकी 3 प्लस के v और b प्लस के 2 था यहां पर, और एक आपकी वैल्यू थी b माइनस के 1, तो ये आपका dv के बराबर। अब आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, इंटीग्रेटिंग, तो यहां पर आपके लिए हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन में x dx बराबर इसका इंटीग्रेशन 3 प्लस के v और ये आपकी वैल्यू v प्लस में 2 और b माइनस के 1 और dv के बराबर। अब देखिए आपके पास इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम किस तरीके करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर लिख लीजिएगा, मैं आपके लिए साइड में कर देता हूं, ठीक है। कि मैंने माना लेट 3 प्लस में v, और चाहो तो आप साइड में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो तो पार्शियल फंक्शन करने पर, ठीक है। तो आप इसको लिखिए a अपॉन में इंटू पार्शियल फंक्शन, ठीक है, pf की फॉर्म में। तो यहां पर
इसके बराबर, और ये आपकी हुई b बराबर में b माइनस के 1 के बराबर। ठीक, अब ये जो आपकी इक्वेशन है नंबर 4 हो जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस के 2 और b माइनस 1, यहां पर लीजिए मल्टीप्लाई बाय इससे बोथ साइड। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस के b, a के साथ b माइनस के 1 प्लस में b के साथ b प्लस में 2 के बराबर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब पुट कीजिए, नाउ b प्लस में 2 बराबर 0, तो b बराबर आपके वैल्यू माइनस के 2 के बराबर, पुट इन 5 में। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 3 माइनस के 2 बराबर में a और माइनस के 2 और माइनस के 1, और ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, तो इसको नहीं लिखते। 1 बराबर माइनस के 3 और 1 जब आप इसमें b की वैल्यू माइनस के 2 पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो a का मान आ गया आपके पास माइनस के 1/3 के बराबर। अब सेकंड वैल्यू लेते हैं ये वाली, नाउ b माइनस के 1 बराबर 0, b बराबर 1, पुट इन 5 में। तो यहां पर आपके हो जाइए 3 प्लस के 1 बराबर, इस बार ये वाला 0 हो जाता है, तो यहां पर आपके वैल्यू ये v 1 प्लस के 3 के बराबर, 4 बराबर, सॉरी यहां पर आपकी वैल्यू 4 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। यहां पर 2 था आपका, ये आपकी वैल्यू थी 2 के बराबर, तो यहां पर आप इसको चेंज कर लेंगे, ये 2 के बराबर, तो यहां पर 3v के बराबर, और b की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी यहां पर 4/3 के बराबर। ठीक है, तो अब हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है यहां से, और निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहां पर इसमें पुट रख देते हैं। अब वैल्यू को हमको पता पड़ गई कि हमारी जो 3 प्लस के b और b प्लस के 2 और b माइनस के 1 की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस के 1/3 और b प्लस में 2 के बराबर, और प्लस में इसकी वैल्यू 4/3 और ये आपकी वैल्यू b माइनस के 1 के बराबर। ठीक, तो इसकी जगह पर रिप्लेस करके रख देते हैं हम यहां पर। इसको आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप सिंपल लिख सकते हो पार्शियल फंक्शन, और डायरेक्ट आप ये वाली लाइन में लिख सकते हो अगर आप साइड में सॉल्व करें रफली यूज करके। तो ये आपकी वैल्यू ये माइनस के 1/x dx बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 1/3 b प्लस के 2, इसका db अलग, और प्लस में 4/3, और यहां पर आपकी वैल्यू b माइनस के 1 और ये भी आपका db के बराबर। अब यहां से आप एक काम कीजिए, माइनस के 1/3 कॉमन ले लीजिए, जिससे हमारा माइनस कट जाए यहां से। तो यहां से आपके वैल्यू 1/x dx बराबर, माइनस के 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी इंटीग्रेशन में 1/b प्लस के 2 का db और माइनस में 4/b माइनस के 1 का db के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल और 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, तो 3 1/x dx बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/b प्लस के 2 का db माइनस के 4/b माइनस के 1 का db। अब इन दोनों सबका इंटीग्रेशन कीजिए दोनों साइड का, तो यहां पर आपके लिए log x के बराबर, और प्लस में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू और जोड़नी है, तो यहां पर हम एक कांस्टेंट वैल्यू और जोड़ लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को इधर मत जोड़िए तो ये आपकी वैल्यू कट जाएगी। तो आपको कांस्टेंट किसी भी साइड से जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है। यहां पर आपके log b प्लस के 2, यहां पर आपके वैल्यू 4 log b माइनस के 1, और यहां पर मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू भी log c जोड़ ली। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेते हैं, यहाँ स्पेस कम है तो हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब आपकी जो वैल्यू हो जाए यहां पर आप लिख सकते हैं 3 log x के बराबर, प्लस में यहां पर आपके लिए 4, सॉरी ये जो आपकी वैल्यू थी यहां पर आपकी वैल्यू थी 4
log b माइनस के 1 और बराबर में थी आपके वैल्यू log b प्लस के 2 और प्लस में log c के बराबर। देखिए मैंने अब क्या करा, पीछे मैं आपको दिखा देता हूं। इस वैल्यू को मैंने इन दोनों को ट्रांसफर कर लिया, कलर चेंज करके बताता हूं। ये मैंने इधर ले गया और ये दोनों हमारे इधर रह गए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो अब आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर 3 log x, या फिर एक काम कीजिए x को हम दोनों को पावर में बना लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है ये जो पावर से आपके ऊपर पहुंच जाएंगे दोनों पर। तो यहां पर आपके लिए log x की पावर 3 प्लस में log v माइनस 1 की पावर 4 बराबर में ये दोनों आपके log b प्लस के 2 और प्लस में आपके वैल्यू log c के बराबर। दोनों log आपके एक पास है तो इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो log x की पावर 3 मल्टीप्लाई में b माइनस के 1 की पावर 4 के बराबर, बराबर में आपके वैल्यू log b प्लस में 2 मल्टीप्लाई में c के बराबर। log से log कैंसिल, यहां पर आपके वैल्यू x की पावर 3 b माइनस 1 की पावर 4 बराबर में b प्लस में 2 और ये आपका c के बराबर। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो आपने प्रीवियस में माना था, प्रीवियस में आपने वैल्यू पुट करी थी, चूंकि y बराबर थी हमारी वैल्यू v x के बराबर। अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालें तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन में y अपॉन में x के बराबर। जो आप यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी y अपॉन में x के बराबर। तो अब जहां जहां पर आपको b दिखाई दे रहा है वहां पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर था x की पावर 3, यहां पर आपकी वैल्यू y अपॉन में x माइनस के 1 इसका होल पावर 4 के बराबर, यहां पर भी आपके वैल्यू y अपॉन x के बराबर और प्लस में 2 के बराबर और कांस्टेंट वैल्यू c को ऐसे रहने दिया। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब इनको एलसीएम लेके मतलब बटे 1 मान के इनको सॉल्व कीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये x की पावर 3, यहां से आपके एलसीएम x और यहां से y माइनस के 1 की पावर 4 के बराबर, बराबर में यहां से एलसीएम ले लिया x के बराबर, तो y प्लस में 2x और यहां पर जो आपकी वैल्यू c के बराबर। अब नेक्स्ट लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 3, यहां से वैल्यू कर सकते हैं y माइनस के 1 की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4 के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू y प्लस में 2x और c के बराबर, और इस x को अलग से ले लेते हैं। ऊपर 3 पावर नीचे 4 पावर, तो हमने कैंसिल कर लिया। यहां पर आपकी वैल्यू ये y माइनस के 1 4 अपॉन में x और बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर y प्लस में 2x अपॉन में x और c के बराबर। इससे x से इस x को कैंसिल कर लीजिए, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट पे y माइनस में 1 की पावर 4 और बराबर में नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, y माइनस के यहाँ पर 1 की पावर 4 नहीं, यहाँ x होगा, ये मैंने गलती कर ली है, सब जगह x लिख लीजिए। यहाँ पर ये y है और ये x के बराबर, क्योंकि जब एलसीएम हम लेंगे तो x के बराबर ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। ठीक है, बोला सही था, मैंने लिख ये दिया था। तो यहाँ पर आपके लिए y प्लस में 2x और c के बराबर। अब देखिए आपके पास जो आपने पीछे वैल्यू निकाली थी y बराबर, जो हमने पुट किया था, मैं आपको प्रीवियस में दिखा देता हूं, जो आपने पीछे माना था y बराबर हमारी वैल्यू थी यहाँ पर। देखिए y बराबर था y प्लस k के बराबर और x बराबर था x प्लस में h के बराबर। तो हमें पता है कि आपकी जो x की वैल्यू है x प्लस में h के बराबर, यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू थी x बराबर x प्लस में h और y बराबर y प्लस में k के बराबर। तो जो आपके h की और k की वैल्यू निकल कर आई थी, h की और k की वैल्यू भी आपने प्रीवियस में निकाली थी, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। आपने h की और k की वैल्यू निकाली थी पीछे, ये आपकी वैल्यू थी कहां पर, यहां पर k की वैल्यू -1 थी और h की वैल्यू 2 के बराबर थी। तो यहां पर लिख देते हैं हम। तो h की वैल्यू तो 2 के बराबर है,
तो यहां पर आपकी वैल्यू ये x बराबर x प्लस में 2, और यहां से जब हम कैपिटल X की वैल्यू निकालें तो x माइनस के 2 बराबर x के। नेक्स्ट में यहां पर आपकी वैल्यू थी y बराबर कैपिटल Y माइनस के 1 के बराबर, तो यहां से y प्लस में 1 बराबर आपकी वैल्यू ये कैपिटल Y की। तो आपके पास कैपिटल X की और कैपिटल जो Y की वैल्यू है ये दोनों हो जाएंगी, और इसी के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूओं को पुट कर लेते हैं। तो यहां पर पुट कीजिए, इसकी जगह पर y प्लस के 1 माइनस में x माइनस के 2 के बराबर, इसकी होल पावर 4 के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू यहां पर भी y प्लस के 1 के बराबर, और इसकी वैल्यू 2 और x माइनस के 2 के बराबर, और यहां पर हमने c लिख दिया कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू यही y प्लस में 1 माइनस के x माइनस माइनस प्लस के 2 की पावर 4 बराबर में y प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस के 4 और मल्टीप्लाई में c के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये y माइनस के x और प्लस में 3 की पावर 4 बराबर में यहां पर y प्लस में 2x माइनस 3 के साथ c के बराबर, और यही आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप भी इसको जरा ध्यान से कर लेना। यहाँ पर x को मैं थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं गलती करी है, इसीलिए मुझे दोबारा चेंज करना पड़ा। तो ये आपकी वैल्यू x है प्योर में, यहाँ पर एलसीएम लेने पे आपकी वैल्यू x आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको उसी फॉर्म में बदल लेते हैं, dy अपॉन dx की फॉर्म में। तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर मैंने इस पोर्शन को उधर पहुंचा दिया, तो ये आपकी वैल्यू 4x प्लस के 2y माइनस के y, और dy बराबर आपके लिए माइनस के 2x प्लस के y प्लस में 1 dx के बराबर। अब x को इसके बटे में ले लेते हैं, तो dy बाई अपॉन में dx बराबर आपके लिए माइनस के 2x प्लस में y प्लस में 1 अपॉन में 4x प्लस में 2y माइनस के 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया पहले वाले की तरह। तो यहां पर कंपेयर करते हैं, हियर a अपॉन में a1 बराबर में b अपॉन में b1 के बराबर। इसकी वैल्यू 2 अपॉन 4 के बराबर, या माइनस के 2 रख लीजिए, माइनस के गुणा करने पर कोफिशिएंट लेते हैं x वाले, और यहां पर आपके लिए बराबर में माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो जब हम इन कोएफिशिएंट की कंपेयर करेंगे तो आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां पर इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, और इससे आप इसी को कैंसिल कीजिए, 1 अपॉन में 4 1 अपॉन में 2, यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2 माइनस के बराबर में माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों का कोफिशिएंट आपका बराबर है, लेकिन जो मैं रिड्यूस वाला जो लगाता हूं, मतलब उस तरीके से करता हूं, उस तरीके में आपको ये चीज जरूरी है कि ये आपके बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आपकी ये कंडीशन बराबर है, तो इसको हम उस तरीके से नहीं कर सकते, इसको हम अलग तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर पाया कि 2x और y है यहां पर, और यहां पर आपके लो 4x प्लस के 2y है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये दोनों वैल्यू मेरे सेम हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, पुट करते हैं, यहां पर पुट कीजिए, पुट v बराबर मैंने मान लिया 2x प्लस में y के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपकी वैल्यू है dv अपॉन में dx बराबर में 2 प्लस में dy अपॉन में dx, और dy अपॉन dx की वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे तो dv अपॉन में dx माइनस के 2 बराबर dy अपॉन dx हुआ। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने इसको अब लीनियर इक्वेशन में एक ही टर्म के, मतलब एक ही फंक्शन के बेस में b की और x के फॉर्म में आपको बदल जाएगा। तो यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये आपके किसके बराबर हो जाएंगे, इधर लिख देते हैं साइड में, जहां पर आपको दे रखा था dy अपॉन में dx बराबर माइनस के 2x प्लस के y प्लस के 1 अपॉन में 4x प्लस के 2y माइनस के 1 के बराबर।
तो इस वैल्यू को आपने v मान लिया, यहां से आप पहले 2 कॉमन ले लीजिए, dy अपॉन में dx माइनस के 2x प्लस के y प्लस के 1 अपॉन में मैंने 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से केवल, तो यहां पर आपके लिए 2x प्लस में y माइनस के 1 के बराबर। अब यहां पर b की जगह इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में dx माइनस के 2 बराबर, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के v प्लस के 1 अपॉन में 2v माइनस के 1 के बराबर। अब 2 को हम एक साइड लिख लेते हैं, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करने के बाद, ये वैल्यू हो जाएगी 2v, फिर dv अपॉन dx, 2 को उधर लेकर तो प्लस के 2 हो जाएगा, और माइनस में v प्लस के 1 अपॉन में 2v माइनस के 1 के बराबर, बटे में 1 माना है, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, dv अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां से 2v माइनस के 1, 2 की मल्टीप्लाई करी मैंने 2v माइनस में 1 के साथ, और माइनस में आपके लो b प्लस के 1 के साथ, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में dx बराबर 4v माइनस के 2 और माइनस के v माइनस के 1 अपॉन में 2v माइनस के 1 के बराबर। तो यहां पर आपके वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में dx बराबर, इसमें से आप इसे माइनस कीजिए तो 3v बच जाएगा, और ये माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, माइनस के 3 अपॉन में आपके वैल्यू 2v माइनस के 1 के बराबर। अब सेम टू सेम हम इसको नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू थी हमारे पास dv अपॉन में dx बराबर आपकी थी 3v माइनस के 3 ऊपर थी, और 2v माइनस के 1 इसके बराबर थी। तो अब हमने क्या करा यहां पर, dv अपॉन में dx, यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया क्योंकि ऊपर दोनों में 3 है, ये भी आपकी वैल्यू 3 के बराबर है, तो मैंने ऊपर से 3 कॉमन ले लिया, तो यहां से b माइनस के 1 बच जाएगा आपकी वैल्यू, और यहां से 2v माइनस के 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मैंने, तो यहां पर आपके लिए 2v माइनस के 1 अपॉन में b माइनस के 1 और dv के बराबर, 3 को मैंने इधर ही रहने दिया इसको, और 3 के साथ यहां पर आपके लिए dx के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हमको क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर लिखिए इंटीग्रेटिंग, नहीं एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको करने के लिए आपको जो v की वैल्यू है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहां पर 2v माइनस के 1 अपॉन में b माइनस के 1 और माइनस के 1 अपॉन में b माइनस के 1 के बराबर, और इसके साथ भी मैंने dv लिख दिया और इसके साथ भी dv लिख दिया, बराबर में 3dx के बराबर। चाहो तो लिख ही लेते हैं नहीं इंटीग्रेशन, तो ये अच्छा सा नहीं लगा लिखा हुआ इंटीग्रेटिंग, तो यहां पर भी इंटीग्रेशन साइन और यहां पर भी इंटीग्रेशन साइन। अब जो आपकी वैल्यू है, सॉरी यहां पर जो करना था आपको 2v रखना था, मैंने क्या करा, ये जो आपके 2v थे इसको सेपरेट इसके नीचे लिख दिया और इसको इसके नीचे लिख दिया। ठीक, अब यहां से 2 को तो आप साइड लिख लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू है v अपॉन में v माइनस के 1 और dv के बराबर, माइनस के 1 अपॉन में v माइनस के 1, यहां से आपको लो dv के बराबर, और 3 ये आपका dx के बराबर। अब यहां पर एक जोड़ लेते हैं, एक घटा लेते हैं, तो ये आपकी वैल्यू जाएगी 2v माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन में b माइनस के 1 और dv के बराबर। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसका इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है। dv बराबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx के बराबर। अब इस वाले पोर्शन को भी ऐसे कीजिए, अलग अलग लिख दीजिए दोनों के, तो यहां पर आपके लिए 2v माइनस के 1 अपॉन में v माइनस के 1 प्लस में यहां पर आपके लिए 1 अपॉन में b माइनस के 1 और dv के बराबर, और माइनस में आपके लिए 1 अपॉन में b माइनस के 1 dx के बराबर, बराबर में आपके लिए 3dx के बराबर। इससे ये कैंसिल, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन में 1 dx के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस में 2 और 1 अपॉन में v माइनस के 1 dv के बराबर, माइनस में आपके लो b माइनस के 1 dx के बराबर और 3dx के बराबर। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं, इसमें से ये दोनों सेम है तो घटा लेते हैं। देखिए 2 में से जब एक माइनस होगा तो आपका एक बच जाएगा, वही प्लस था, तो यहाँ पर आपके लिए
1 का dx प्लस में 1 अपॉन में b माइनस के 1 का dx, ठीक, और बराबर में 3dx के बराबर। देखिए ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके किया, अगर आपको इस तरीके की दिक्कत है तो आप यहीं पर प्लस माइनस करके भी इसको कर सकते हैं, इजीली आपका आंसर इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, अब इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका b के रेस्पेक्ट में और इसका b के रेस्पेक्ट में, ये सब जगह b था मेरा, है नहीं, तो v के रेस्पेक्ट में इसका किया तो मैंने यहाँ हो जाएगा 2v के बराबर, इसका किया तो ये आपके पास हो जाए log v माइनस के 1 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू ये 3x के बराबर, प्लस में एक कांस्टेंट मैंने अलग से जोड़ लिया। तो अब मैंने सभी का जो इंटीग्रेशन है वो मैंने कर दिया, इसको dv को सही से बना लेते हैं सभी जगह, क्योंकि b के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब आपको यहां पर लास्ट में क्या करना है, आपने b की वैल्यू अज्यूम करी थी, b बराबर जो माना था आपने माना था 2x प्लस में y के बराबर, तो जहां जहां पर v दिखाई दे रहा है वहां पर इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, 2x प्लस में y प्लस में log 2x प्लस के y माइनस के 1 बराबर में 3x और प्लस में c के बराबर। यहां पर आप कह लो 4x प्लस में 2y प्लस में log 2x प्लस में y माइनस के 1 बराबर में 3x प्लस में c के बराबर। x को इधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो यहां पर आपकी हो जाएगी 4x माइनस के 3x प्लस में 2y और प्लस में आपके log 2x प्लस में y माइनस के 1 बराबर में c को इधर रहने दीजिए। इसमें से इसे माइनस किया तो x प्लस में 2y प्लस में log 2x प्लस में y माइनस के 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट c के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल में आपने क्या सीखा कि अगर आपके पीछे दिखा देता हूं मैं आपको, अगर आपकी जो वैल्यू है जो हम कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं अगर वो आपका बराबर आता है तो हम उसको इस तरीके से करेंगे कि जिसको हम सिंपली लीनियर इक्वेशन बना के इसको हम इजीली सॉल्व कर सकें, जिस तरह का होमोजेनियस फंक्शन हो जाता है, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम के बराबर, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने इसको कर लिया और यही आपका आंसर है, और आई होप ये यहीं पर इसमें इतने क्वेश्चन थे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप बने रहिए और ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको एंड टू एंड मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उससे कंटिन्यू रहें जिससे हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।